भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में किया बदलाव। अब प्रदेश में गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ी। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ी। शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 3 डिग्री तक गिरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू हुई अटल ज्योति संदेश यात्रा के दौरान आयोजित हुआ, जो 20 जिलों में जाएगी और 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस पर संपन्न होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी भाषा, भाषण और व्यक्तित्व में गंगा यमुना की तरह पवित्र थे और उनकी बताई राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ अटल जी के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का विकास एनडीए की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इंदौर में आयोजित न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 73वें वार्षिक सम्मेलन के शुभारंभ पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए मोटा अनाज खाएं, खूब पानी पिएं, पूरी नींद लें और रोज व्यायाम करें। राज्यपाल ने बताया कि शरीर का संचालन मस्तिष्क करता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन शांत रखना अनिवार्य है। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और आयुष्मान योजना से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 4 दिवसीय यह सम्मेलन ब्रेन और स्पाइन केयर में चुनौतियों पर विजय विषय पर इंदौर में 14 दिसंबर तक चलेगा। राज्यसभा ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की सराहना की। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली को शामिल करना गर्व का क्षण है। भारत की तीज और पर्व संस्कृति यह भारत की पहचान है। जिस प्रकार से दीपावली है, यह तो आज ही नहीं, हजारों साल की मर्यादा है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या वापसी से जुड़ी है। यूनेस्को ने इसको अपनी धरोहर में, अपनी याददाश्त में शामिल किया है, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदेश में ही मिले और विदेश जाने की आवश्यकता कम पड़े। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित कर रही है। श्री यादव ने कहा, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और ताइवान की एशिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार केंद्र खोलने पर सक्रिय संवाद चल रहा है। इन अध्ययन केंद्रों की स्थापना प्रदेश में प्रस्तावित है, जिससे इंजीनियरिंग, एआई, डेटा साइंस, हेल्थ साइंस और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे तथा स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को संयुक्त शोध का लाभ मिलेगा। टास्क फोर्स का आदेश शीघ्र जारी होगा ताकि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब प्रदेश में गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
इसके बाद मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए नए मतदाता फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को दें या ईसीआई के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी होगी। नरसिंहपुर कलेक्टर ने बताया कि लगातार अनमैपिंग का प्रतिशत कम हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 दिसंबर को विमानों के परिचालन बाधा से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया कि यह मुआवजा यात्रा वाउचर के रूप में दिया जाएगा। इसका उपयोग अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। एयरलाइन ने कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य मुआवजे के अलावा इंडिगो उन यात्रियों को भी 5,000 से 10,000 रुपये तक का मुआवजा देगी जिनकी उड़ानें प्रस्थान से 24 घंटे के भीतर रद्द हो गई थीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पर 13 दिसंबर को भोपाल और 14 दिसंबर को इंदौर में कहाँ विशेष कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है और सरकार का फोकस किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण पर है, इसलिए इन उपलब्धियों को जनता के साथ साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अच्छे कार्यों में सरकार सभी के साथ है, लेकिन गलतियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में प्रदेश को ऐतिहासिक सफलता मिली है और आगे इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है। वहीं शहडोल के कल्याणपुर में मौसम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहां न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय जेट स्ट्रीम और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीतलहर तेज हुई है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। कटनी महापौर ने बताया कि नागरिकों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। कल 4,207 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। आगरमालवा जिले में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान 19 से 25 दिसंबर तक संचालित होगा। आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में नीमच जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। अशोकनगर जिले में भूकंप आपदा में खोज, राहत व बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन द्वारा मॉक अभ्यास किया गया। गुना जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और खंडवा जिले में मिशन अमृत संचय अभियान के तहत भू जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जन अभियान परिषद तथा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में किया बदलाव। अब प्रदेश में गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ी और प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ी। शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 3 डिग्री तक गिरा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।